गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है लर्न विथ होप स्टडी क्लासेस में। आज मैं जो न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ वो ग्रेविटेशन चैप्टर के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। दैट इज़ हमारे टेक्सचुअल एक्सेस में मिल रहा है। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा थोड़ा क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो इजी वे में सिखाने के लिए मैंने चैनल बनाया। सो इफ़ यू लाइक दिस चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन ऐसे बोला है, स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 100 मीटर हाई and at the same distance another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. Okay, तुमको क्वेश्चन क्लियरली समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। डायग्राम ऐसे था, एक टावर है। ओके, टावर के ऊपर से एक बंदा क्या कर रहा है, स्टोन को नीचे की तरफ फेंक रहा है। ओके, तो उसके लिए मैं एरो यहाँ पे नीचे की तरफ दे रहा हूँ। और टावर के नीचे से सेकंड पर्सन इज ओवर देयर। वो सेकंड पर्सन क्या कर रहा है, दूसरे स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक रहा है। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि ये दोनों स्टोन एक टाइम में आके क्या होगा, मीट होगा। तो कहाँ पे और कब मीट होगा वो वहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, व्हेन एंड वेयर। ओके, सो अगर हमको ये जो पहला स्टोन का जो हाइट है वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, उसके लिए मैं लिख रहा हूँ h1 हमको क्या करना है, वहाँ पे ढूंढना है। ओके, और ये जो सेकंड स्टोन जो ऊपर की तरफ फेंका है उसका मैं कंसिडर कर रहा हूँ कौन सा, h2 हाइट। ये वो भी एक टाइम में एक हाइट तक पहुँच के वहाँ पे आके क्या हो रहा है, कोलाइड हो रहा है। अब ये पूरा जो टावर का हाइट है वो भी दिया हुआ है कितना, 100 मीटर। ओके, अब यहाँ पे देर आर सम हिडन डेटा सर ओवर देर। वो हिडन डेटा ऐसा बोल रहा है जैसे कि इमेजिन करो ये स्टोन को, ओके, ये बंदा टावर के ऊपर से ये स्टोन को क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। तो ड्रॉप करेंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा कितना, 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। और यहाँ पे हमको ढूंढना क्या है, हाइट ढूंढना है। और यहाँ पे एक और चीज़ ढूंढना है, क्या, टाइम भी ढूंढना है। ओके, ये दो कब मीट हो रहा है वो टाइम भी ढूंढना है। अब यहाँ पे एक और हिडन डेटा है, वो क्या है, जी। ओके, जी यहाँ पे क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो जी लेंगे हम प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है और ग्रेविटी भी नीचे एक्ट हो रहा है, तो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो जी विल बी टेकन एज व्हाट, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, उसी टाइम पे जब एक स्टोन को ऊपर की तरफ हम थ्रो कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, बट जो ग्रेविटी जो एक्ट होगा वो किस तरफ होगा, वो होगा नीचे की तरफ। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के वजह से यहाँ पर हम लेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इतना क्वेश्चन अगर तुम लोग डायग्राम में ड्रॉ करके समझ लोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर आंसर। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन है। ओके, मैं दूसरा सॉल्यूशन में उसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे टावर दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हम देखना है कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमको ढूंढना है, एक हमको ढूंढना क्या है, हाइट ढूंढना है, पहला स्टोन का और दूसरा स्टोन का हाइट ढूंढना है, और दूसरा वो दोनों कौन से टाइम में जाके मीट हुए वो हमको ढूंढना है, टी बी फाइंड करना है। ओके, फॉर दैट अब देखो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ कौन सी इक्वेशन यूज़ होगा, वी आर टू यूज़ द काइनेमेटिकल इक्वेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा होगा, काइनेमेटिकल इक्वेशन होगा स्टोन 1 का। पहले मैं कौन सा ढूंढूंगा, स्टोन 1 का ढूंढ रहा हूँ। ओके, सो स्टोन 1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
स्टोन 1 का जो भी वैल्यूज है हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी था कितना 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, जी कितना है, जी है +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे v का कुछ बोला ही नहीं है तो v लेने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, देयर आर काइनेमेटिकल इक्वेशन के 3 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, सेकेंड इक्वेशन कौन सा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन कौन सा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h, है ना। अब इसमें हम देखेंगे, अब देखो यहाँ पे v भी है और t भी है, v भी ढूंढना पड़ेगा t भी ढूंढना पड़ेगा, तो एक इक्वेशन में दो वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। इधर भी v भी ढूंढना है h भी ढूंढना है, तो वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, वी कैन यूज़ द सेकेंड इक्वेशन दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वेर s को हम क्या कंसिडर करेंगे, s को हम कंसिडर करेंगे h। ओके, हाइट h1 कंसिडर कर सकते हैं ना, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ स्टोन 1 में h1 इज इक्वल टू क्या होगा, h1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, अब h1 मुझे ढूंढना है, वी नो u का वैल्यू मुझे दिया हुआ कितना 0, तो यहाँ पे होगा 0 इंटू टी प्लस हाफ जी। अभी हम g का वैल्यू पुटअप नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिख देता हूँ माइनस जी और क्या होगा t का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो h1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, इसको मैं कंसिडर करूँगा क्या, इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। ओके, वैसे ही मैं अब फाइंड करूँगा कौन सा h2, जो स्टोन 2 का जो हाइट था। ओके, तो मैं स्टोन 2 का ढूंढ रहा हूँ, तो स्टोन 2 का भी सेम। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि when a stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे स्टोन 2 में हमको फाइंड कर सकता है कि वहाँ पे u क्या हो जाएगा, u होगा 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ तो वहाँ पे कोई इनिशियल वेलोसिटी होगा। g क्या लेंगे, g इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये दोनों मैं कौन सी इक्वेशन में डालूंगा, सेकंड इक्वेशन में डाल दूँ ना। ओके, तो हाइट में लूँगा कौन सा h2, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है हाइट क्या ढूंढना है मुझे, h2 हाइट ढूंढना है। ओके, सो h2 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे ऐसे था, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है ना हाइट का, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस गिनने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ आ रहा है और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ ही आ रहा है ना, तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो हम जी क्या लेंगे पॉजिटिव। बट यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, जी को नेगेटिव लिया हमने, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक रहा है तो ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक रहा है तो ग्रेविटी नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे लेना है क्या होगा अगेन h2 इज इक्वल टू यू टी, यू कितना है, यू हमने फाइंड आउट किया था कितना 25, सो 25 टी। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर, है ना। तो h2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 25 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, इसको मैं कंसिडर करूँगा कौन सा इक्वेशन नंबर,
इसको मैं कंसिडर करूँगा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखो, अब मुझे पूरा टोटल हाइट पता है, मुझे कितना 100 है ना, टोटल हाइट मुझे पता है। तो ये दोनों स्टोन जो मीट हो रहा है वो एक बीच वाला जो हाइट पे मीट किया है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एक थर्ड इक्वेशन बना सकता हूँ। थर्ड इक्वेशन क्या हो सकता है? थर्ड इक्वेशन है H इज इक्वल टू H1 प्लस H2, है ना, कर सकता हूँ ना ऐसे। हाँ हाँ, तो इसको मैं कंसिडर करूँगा क्या, इक्वेशन नंबर 3। ओके, now can we put the value of height h1 and h2 from this equation 1 and 2, है ना, इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू पुटअप कर सकते हैं ना। तो h इज इक्वल टू, h का भी वैल्यू दिया हुआ है, पूरा हाइट कितना है देखो फिगर के अंदर है, पूरा हाइट कितना है 100। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100 इज इक्वल टू, ओके, 100 इज इक्वल टू क्या होगा, h1 कितना था, h1 हमारा दिया हुआ है हाफ GT स्क्वायर। ओके, अब H2 के आगे क्या पॉजिटिव था ना, बट यहाँ पे क्या होगा प्लस 25T माइनस हाफ GT स्क्वायर। ओके, अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, ये हाफ GT स्क्वायर, ये माइनस हाफ GT स्क्वायर पूरा क्या होगा, कैंसिल। तो बचा क्या है, तो बचा है 100 इज इक्वल टू 25T। ओके, अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो 25 किधर चला जाएगा 100 के नीचे, तो 100 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू T। तो T हमारा कितना मिलेगा, T इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके, T हमारा मिल गया कितना 4 सेकेंड। तो ये मेरा T का वैल्यू मिल गया। अभी तो मुझे सिर्फ टाइम मिला है, अभी मुझे ये दोनों जो मीटिंग पॉइंट था स्टोन का, वो T इज इक्वल टू कितना मिला, T इज इक्वल टू 4 सेकेंड मुझे मिल गया। तो हमको ढूंढना है कि ये कौन सा हाइट पे ये दोनों मीट हुआ होगा, है ना। तो ये T का जो वैल्यू है 4 सेकेंड, वो मैं किस में पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, तो H1 का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, इधर ही फाइंड कर लेते हैं। तो इधर का H1 का वैल्यू क्या है, H1 इज इक्वल टू प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो H1 इज इक्वल टू हाफ G कितना ले रहा हूँ 9.8, T स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर। तो H1 इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ 9.8 और यहाँ पे कितना होगा 16, 4 4 जा 16। तो ये हम कट करेंगे, तो ये होगा 2 8 जा 16। तो H1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, तो H1 इज इक्वल टू मिलेगा समथिंग अराउंड, H1 होगा 78.4 मीटर। ये है हमारा H1 का हाइट, स्टोन 1 का हाइट। ओके, अब H2 में भी अगर हम फाइंड कर सकते हैं, T का वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमको H2 मिल जाएगा। बट उससे भी एक इजी ट्रिक क्या है, हम इक्वेशन 3 में हमको टोटल हाइट पता है, टावर का टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट दिया हुआ है 100, है ना, टावर का टोटल हाइट दिया हुआ है 100 और H1 का हाइट भी मिल गया। तो उन दोनों को हम इक्वेशन 3 में डालेंगे तो हमको H2 मिल जाएगा ना। तो वैसे कर दूँ मैं नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसा होगा, ओके, इक्वेशन ले रहा हूँ कौन सा, H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। ओके, H का हाइट है 100, H1 का भी मिला कितना 78.4 प्लस H2। अब इधर ला तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस है तो ट्रांसपोज करेंगे इक्वल टू के इस बार, तो इट विल बी माइनस। तो हम आएगा आंसर 100 माइनस 78.4 इज इक्वल टू H2, है ना। तो हमारा H2 कितना होगा, तो H2 हमारा होगा, H2 इज इक्वल टू नियर बाई 100 माइनस 78.4, तो आएगा 21.6
मीटर। ओके, अब तुम लोग इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ओके, टोटल हाइट, जैसे टोटल हाइट था h इज इक्वल टू h1 प्लस h2, तो h था 100 है ना, ये LHS इमेजिन करना है, और ये h1 प्लस h2 क्या होगा RHS। तो h1 है 78.4 प्लस h2 है 21.6, तो 100 इज इक्वल टू ये कितना होगा, देखो 100, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है। ओके, क्लियर ऑल, थैंक यू ऑल, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।